सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है, जो गुरु प्रसाद से और अपनी बुद्धि की निर्मलता के द्वारा और सूक्ष्म विवेचन शक्ति के द्वारा जिसने तत्व को जान लिया है, जो क्या है, तत्वज्ञानी है, तत्वदर्शी है, तत्ववेत्ता है, तो वह क्या हो जाता है, तत्वरूप ही हो जाता है। उसने तत्व को जान लिया है कि जो अविनाशी तत्व सच्चिदानंद जो चेतन ब्रह्म परमात्मा है, वह मैं ही हूँ और अन्य की द्वैत की सत्ता नहीं है। सबका सब पारमार्थिक रूप से सब मिथ्या है, व्यवहारिक रूप से जगत सत्य है और स्वप्न जो है वो प्रातिभाषिक रूप से सत्य है। लेकिन परमार्थ दृष्टि से तो अब ये परमार्थ दृष्टि जिनकी ज्ञान दृष्टि है, अब जिन्होंने चश्मा नहीं पहना हुआ है वो तो क्या कहते हैं कि जी सब अंधेरा ही अंधेरा है। तो जो व्यवहार दृष्टि वाले हैं उनको तो जगत ही सत्य लगता है, लेकिन जो ज्ञान दृष्टि वाले हैं, परमार्थ दृष्टि वाले हैं, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा वही सत्य है। अब इतना भेद है, संसारियों को परमात्मा दिखता नहीं और ज्ञानी को केवल परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता है। संसारी को संसार दिखता है, परमात्मा दिखता नहीं, और ज्ञानी को परमात्मा ही परमात्मा दिखता है, परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ न दिखता है न सुनता है। केवल एक अद्वितीय परमात्मा सच्चिदानंद घन नित्य मुक्त जो ब्रह्म है वही दृष्टि में आता है, अर्थात वही उसमें ही उसकी मन बुद्धि सदा निमग्न रहती है, सदा आनंद रूप होकर के विराजमान रहती है। तो परमात्मा ही परमात्मा, इतनी सुंदर बात है। और परमात्मा क्या है, सच्चिदानंद घन, और संसार क्या है, असत जड़ दुख रूप। अब जिसको संसार दिख रहा है तो उसको क्या है, हर समय अपने असत होने का भय, मर जाऊंगा, जड़ है और दुख रूप है। और जिसको परमात्मा दिख रहा है केवल, तो सत कभी नाश नहीं, चिद जिसकी ज्ञान का प्रकाश का लोप नहीं हो सकता, और आनंद घन है जहां पर दुख का लेश नहीं है। समझ आया? तो महात्माओं को क्या दिखता है, सच्चिदानंद ब्रह्म, और संसारियों को क्या दिखता है, असत जड़ दुख रूप जगत।
और क्या मिलता रहता है इसीलिए। असत जड़ दुख रूप यही प्राप्त होता है, इसलिए निरंतर भय, निरंतर अशांति, निरंतर क्लेश। और ज्ञानी को निरंतर अभय, निरंतर शांति और निरंतर आनंद, है ना। तो इस प्रकार से रहता है ज्ञानी को। तो कहा था कल, विदेह कैवल्य शरीर छूटने पर सन्मात्रत्वम अखंडितम, सन्मात्र जो अखंड है वही ब्रह्म भावम प्रपद्यैष। क्या होता है? ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है ऐसे यति को, खुद परिश्रमी। क्या? जिसने परमात्मा को खोज लिया उससे बड़ा परिश्रमी। संसारी लोग तो आलसी है, भले ही क्या कर लिया हो, रॉकेट बना लिया हो, दूसरे ग्रह पर चले गए हो और विभिन्न यान बना लिए हो, लेकिन अणु परमाणु बम बना लिए हो भले ही, लेकिन फिर भी इसके बराबर परिश्रमी नहीं है। सबसे बड़ा परिश्रमी है परमात्मा को खोज लिया। जिस परमात्मा को कोई देख नहीं पाते, छू नहीं पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, और इसको परमात्मा में डूब गया, परमात्मा रूप हो गया, परमात्मा ही परमात्मा हो गया। तो बताइए इससे बड़ा परिश्रमी कोई हो सकता है क्या? ये अत्यंत पुरुषार्थी है, क्योंकि परम पुरुषार्थ सिद्ध कर लिया है। परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसको क्या किया है? उसको सिद्ध कर लिया है। इसलिए ये तो क्या है? परम पुरुषार्थी। क्या हुआ? परम पुरुषार्थी। तो इसलिए कहा है ऐसा जो परम पुरुषार्थी यति है, ब्रह्म भावम प्रपद्य, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, परमात्मा भाव को प्राप्त हो गया है। तस्माद् यति ही ना आवर्तते पुनः, इसलिए दोबारा इस परम पुरुषार्थी का आवर्तन, आगमन, निर्गमन नहीं होता। आगमन नहीं, निर्गमन नहीं, आना नहीं, जाना नहीं। आना जाना तो किसमें था? अज्ञान में, भ्रम में था, और अज्ञान भ्रम दूर हो गया, तब आना कहाँ और जाना कहाँ? आदेश अकाल अवस्तु में आना जाना है क्या? गमनागमन है? नहीं है। देश काल वस्तु में ही तो गमनागमन होगा। जो ब्रह्म है वो क्या है? आदेश अकाल अवस्तु है? देश है क्या उसमें? काल है क्या उसमें? वस्तु है क्या उसमें? है? समस्त परिच्छेद रहित अपरिच्छेद्य जो व्यापक है, अद्वितीय है, तो उसमें गमनागमन की, गमन निर्गमन की संभावना नहीं बनती। अज्ञान भ्रांति में सब है, सब किसमें है? और अज्ञान भ्रांति दूर हो गई है। दो शक्ति बताई थी ना अज्ञान की, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, और इसी ने सारे जीवों को सब घुमा रही है। आवरण शक्ति आंख बंद करती है और विक्षेप शक्ति चक्कर कटवाती है। हैं? एक ने क्या किया कि आंख बंद कर लिया, और दूसरे ने क्या किया? पिटाई शुरू। ये क्या करती है? एक तो क्या आंख बंद कर ले, और फिर किसने पीटा है इसको पता नहीं लगेगा। हैं? तो आवरण शक्ति क्या करती है? इसकी आंख बंद कर लेती है। और विक्षेप शक्ति क्या करती है? भटकाती रहती है।
लोक परलोक, विभिन्न शरीरों में, विभिन्न देशों में, विभिन्न कालों में, विभिन्न परिस्थिति अवस्थाओं में, सुख दुख में झाड़ झंकाड़ में खींचे फिरती है। क्या होती है? अब झाड़ झंकाड़ में खींचे फिरेगा तो क्या होगा? स्वाद आएगा? लहूलुहान हो जाएगा, घायल होएगा। तो सब घायल है ना। हाँ? इसलिए अब देख लो आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति की महिमा। अच्छा जी, फिर बता दिया था सदात्मैकत्व विज्ञान दग्ध अविद्यादि वर्ष्मणा। अविद्या का जो ये शरीर आदि है, ये सब के सब सदात्मैकत्व विज्ञान दग्ध, सद आत्मा के एकत्व अनुभव के द्वारा क्या हो गए हैं? दग्ध हो गए हैं। और ब्रह्मभूत हो जाने से ब्रह्मभूतत्वाद ब्रह्मणा कुता उद्भव, जो ब्रह्म है उसका उद्भव हो सकता है क्या? जो व्यापक है, जो पूर्ण है, जो अद्वितीय है, उसका उद्भव, उसका जन्म की संभावना नहीं बनती है। हुआ तो आपका भी नहीं, पर बिना हुए ही अज्ञान और भ्रांति से भास रहा है। अज्ञान भ्रांति से अजन्मा का जन्म क्या हो रहा है? आप अजन्मा हो। कभी जन्म हुआ है क्या आपका? अजन्मा का जन्म अज्ञान भ्रांति से भास रहा है, प्रतीत हो रहा है। वास्तव में आपका जन्म नहीं हुआ, बिना हुए ही, और बिना हुए ही संसार दिख रहा है, बिना हुए, है ना। कोई इसका सृष्टा नहीं है। बिना हुए ही ये संसार क्या होता है? भास रहा है। बिना हुए ही जन्म भास रहा है, बिना हुए ही शरीर भास रहा है। ये किसकी सामर्थ्य है जी? ये कहते हैं सब माया की सामर्थ्य, अज्ञान की सामर्थ्य है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति पीछे सुनी थी ना पूरी महिमा, उसको दोबारा सुन लेना। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति पढ़ाई थी ना इसमें, विवेक चूड़ामणि में। तो किस प्रकार से आंख बंद करती है, आवरण करती है, स्वरूप को ढकती है। अज्ञान की आवरण शक्ति स्वरूप को ढकती है, और विक्षेप शक्ति इसको नियुक्त कर देती है। विक्षेप शक्ति कुछ का कुछ दिखा देती है ना। जैसे रस्सी है, मल विक्षेप मल तो पहला ही, वो तो अलग चीज बता दिया वहां पर तो, लेकिन यहाँ पर अज्ञान की दो शक्ति बताई। तो ये देखो, जो अज्ञान और आवरण है ना, ये अज्ञान की शक्ति बताई ना, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। विक्षेप शक्ति इसको जो है वो भरमाती रहती है, उसका कुछ दिखाती है। हाँ, जैसे रस्सी है, तो रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, तो ये तो क्या है? आवरण शक्ति ने क्या किया? रस्सी को ढक दिया। और विक्षेप शक्ति ने क्या किया? सर्प दिखा दिया। आवरण होने से फिर चित्त में क्या हुआ? विक्षेप। क्या है? तो क्या दिखेगा? सर्प दिख गया, और फिर डर, और फिर फिसल गया, और फिर चोट, हड्डी टूट गई। तो कैसे हुआ ये? अज्ञान से हुआ ना। अज्ञान की आवरण शक्ति ने क्या किया? रस्सी को ढक दिया। विक्षेप शक्ति ने क्या किया? सर्प दिखा दिया। और फिर उसके कारण से कोई भय और दौड़ना और फिसलना और हड्डी टूटना किसने किया जी? अज्ञान, है ना। तो वैसे ही सब कुछ हो रहा है। अज्ञान के कारण ही अजन्मा अमरण धर्मा का जन्म और मरण हो रहा है। जो सत चिद और आनंद रूप है वो अपने आप को असत में तो मर जाऊंगा, जड़ मैं तो शरीर हूं ना, और बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी।
सब आते कहते कि वो बहुत दुखी। अरे क्या दुख है भाई, क्या दुख है? जीवित है, कोई दुख नहीं, रोटी मिल रही है, फिर क्या दुख है? भाई जीवन का और भोजन का ही तो सारा संघर्ष है। सब जीना चाहते हैं और लेकिन मनुष्य क्या महाराज आपको क्या पता, और बहुत पैसे लेता है मन की कामनाएं कोई है ना। चल भाई जीवन भर का इकट्ठा कर ले, क्या महाराज उससे काम नहीं चलेगा। खाली जीवन भर का दाना पानी वस्त्र आभूषण जो भी तेरे को चाहिए वो मिल गया, ठीक, उतने से काम चलता है क्या? नहीं जी, सारी धरती का क्या करो, मुझे दे दो, उससे पेट नहीं भरता है, संतोष आता है। बस विचित्र काम। वैसे तृष्णा के जाल में फंसा रहता है और कर रहा रहता है। कौन सा सुखी? तो कुछ और मिल जाए, कुछ और कोई सुखी तो नहीं है ना। दुख ही प्राप्त, दुख ही दुख। बड़ी महिमा है सब अज्ञान की महिमा। अज्ञान की वो बताया ना, भोला बाबा की छंदावली में आता है दुख केवल मूढ़ता। पहले हम बहुत पढ़ते थे वेदांत छंदावली, अब पढ़ाते भी थे ना। कई बार तो वेदांत छंदावली का ही सत्संग हुआ काफी, वो सुंदर है। ऐसे सारे विषयों का स्पर्श किया, गीता जी की तरह ही है भोला बाबा की छंदावली। और कुछ ऐसे संशय कहो रहे जो केवल वेदांत छंदावली से ही दूर हुए। क्योंकि एक होती है ना शब्दों में एक निष्ठा, बहुत सुंदर ग्रंथ वेदांत छंदावली। भोला बाबा का चिंतन और उनकी सूक्ष्म बुद्धि और उनकी निष्ठा झलकती है। अच्छा ग्रंथ है। तो कहते हैं दुख केवल मूढ़ता। दुख क्या है? मूढ़ता है। बाकी दुख कहाँ है? कहते दुख है ही नहीं। सच्चिदानंद में दुख हो सकता है क्या? सच्चिदानंद में दुख है? दुख नहीं। अच्छा जी, अब आगे आप लोग देखिए 570वां श्लोक। माया क्लिप्तौ बन्धमोक्षौ नास्ता स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमौ। माया क्लिप्तौ बन्धमोक्षौ नास्तः स्वात्मनि वस्तुतः यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभास विनिर्गमौ। माया क्लिप्तौ बन्धमोक्षौ नास्ता स्वात्मनि वस्तुतः। वास्तव में ये जो बंधन और मोक्ष है ना, बंधन और मोक्ष माया क्लिप्तम क्या है? माया से कल्पित है। क्या है? माया रचित कह दीजिए, माया निर्मित कह दीजिए। जैसे कि मकान किसने बनाया है? इसके द्वारा क्लिप्त है। कहते मिस्त्री ने बनाया या उस आदमी ने बनाया। तो वैसी माया रचित है। बंध मोक्षौ माया क्लिप्तौ नास्तः स्वात्मनि वस्तुतः। अपनी आत्मा में वास्तव में बंधन मोक्ष नहीं। आगे बताएंगे संभावना ही नहीं। अभी तो यहाँ यही सुन लो, इतना ही जान लो कि अपनी आत्मा में बंधन मोक्ष नहीं है। माया क्लिप्तौ, माया से रचित है, माया निर्मित है। माया क्या है? अज्ञान है। माया
माया क्या है? और अज्ञान की आप शक्ति आपको पता ही है ना, आवरण और विक्षेप शक्ति कितनी प्रबल है, सबको नचा रही है ना। अज्ञान की आवरण और विक्षेप शक्ति क्या कर रही है? नचा रही है। कितना सामर्थ्यशाली है माया, इसलिए तो कहा है मम माया। क्या बोला है? इस माया का अतिक्रमण करना, पार करना बड़ा कठिन। क्या? हाँ, संसारियों के लिए और संसार के रास्ते पर चल करके तो असंभव ही है। संसार के रास्ते पर चल करके तो माया का तरण करना असंभव ही है। केवल इस ब्रह्म विद्या से ही होता है ना। माया से संतरण केवल इस ब्रह्म विद्या से होता है, अन्य कोई साधन नहीं। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। तम एव विदित्वा, तम परमात्मानं स्वमात्मानं एव विदित्वा, अपनी आत्मा को ही जान करके, तम एव, हाँ जी, सुसुप्ति नंद या समाधि लीन, तम एव विदित्वा अति मृत्यु में, तम एव, तम परमात्मानम एव विदित्वा, परमात्मा को ही जान करके, अति मृत्यु में थी, मृत्यु का अतिक्रमण कर सकता है, मृत्यु से पार हो सकता है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, अन्यः पंथा अयनाय न विद्यते। अयनाय माने अयन माने मोक्ष, मोक्ष के लिए अन्यः पंथा, मुक्ति के लिए अन्य और कोई मार्ग नहीं, केवल यही मार्ग। तम एव विदित्वा, उसको जान लिया, जान लिया जब अपने आप को, तो क्या जाना कि मुझ में न बंधन न मोक्ष न ज्ञान न अज्ञान, मैं तो सच्चिदानंद चेतन अद्वितीय आत्मा ब्रह्म रूप हूँ। ये जाना तो ये संसार सागर और ये जो माया, ये ढूंढे भी सूख गया। संसार सागर क्या हो गया? सूख गया। संसार सागर माने दुख का सागर, तो दुख का सागर सूख गया ना। अब ज्ञानी के लिए क्या है? ये आनंद सागर। सबका सब क्या? क्योंकि सबका सब क्या हो गया? ब्रह्म रूप, और ब्रह्म क्या है? आनंद सागर है ना, आनंद घन। जो दुख का सागर है वो क्या हो गया? आनंद का सागर हो गया। ये दुख का सागर, संसार सागर सूख गया। देख लीजिए आप, स्वाद चाहिए ना, ऐसा नहीं चाहिए? हैं? हाँ, देख लो, लोभी बनो ना, लोभी, छोटे लोभी बनते हो। लोभ करना है तो बड़ा लोभ करो, नाशवान वस्तुओं का लोभ करें। किसका लोभ करें? अविनाशी का, महालोभी। ये महात्मा क्या होते हैं? महालोभी। महालोभी होना ठीक है और लोभी होना ठीक नहीं है। लोभी होना तो ठीक नहीं, महालोभी बनो ना। तो महालोभी क्या है? अविनाशी को पाना की जो इच्छा है और प्राप्त कर लेना है, ये क्या है? ये महालोभ। और नाशवान वस्तुओं को चाहना, इनका लोभ करना, वो लोभी है। उससे क्या? कुछ भी नहीं मिलता है। तो महालोभी बनो, ठीक है ना। जब सेठ हो आप तो सेठ बने के काम करो ना।
सेठ का क्या काम है? क्यों जी? अधिक लाभ देखना। अधिक लाभ किधर है? कहते ना कोई सेठ जी का शरीर शांत हो गया। अब सेठ जी को पूछा गया धर्मराज के दरबार में, चित्रगुप्त लेकर के बैठ गए बही खाता, क्योंकि सेठ जी भी जीवन भर क्या लिए रहे? बही खाता ही लिए रहे। तो चित्रगुप्त लेकर के बैठ के बही खाता, हाँ भाई सेठ जी, आपको जो है ना स्वर्ग में भी जाना है और नरक में भी जाना है। इतने तो आपके पुण्य है, इतने आपके पाप। तो आपको स्वर्ग पुण्य भी है और आपके पाप भी है। आप ये बताओ आप किधर जाना चाहोगे पहले? सेठ जी कहने लगे जहां 2 पैसे का लाभ ज्यादा हो उधर। मेरे को स्वर्ग नरक से मतलब नहीं, जहां 2 पैसे फालतू लाभ होता हो, प्रॉफिट, क्योंकि लाभ ही लाभ दिखा ना, 2 पैसे तो वैसे ही है। तो सेठ है तो क्या बनो? ज्यादा लोभी बनो, महालोभी। तो महालोभी क्या है? परमात्मा का लोभ करना, अविनाशी का लोभ करना। ये क्या है? ये महालोभीपना है। तो देखो क्या बताया है, ये जो बंधन मोक्ष है ये माया निर्मित है, वस्तुतः अपनी आत्मा में न बंधन है न मोक्ष। कैसे जी? यथा रज्जौ निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमौ। जैसे रस्सी है वो तो अचल ही है, उसमें कोई क्रिया या विकार नहीं हुआ है, और उसमें सर्पाभास विनिर्गमौ, जो सर्प की प्रतीति हो रही थी तो वो क्या थी? हाँ जी, केवल भ्रम मात्र थी। केवल क्या थी? भ्रम मात्र ही है ना, वास्तव में नहीं। जब सर्प की प्रतीति हो रही थी और अब रस्सी को जान लिया, तब सर्प की क्या हो रही है? अप्रतीति हो रही है। बंधन और मोक्ष, तो ये दोनों के दोनों रस्सी में नहीं है। कहाँ है? ये तो आपके अंतःकरण में। रस्सी में है क्या सांप? सांप तो आपके मन में है। भूत बाहर है क्या? भूत तो आपके भय का भूत है, आपके मन में है। संसार है क्या? संसार तो आपके मन में है। संसार कहाँ है? बाहर है, मन में। सब मन में ही तो है। ये मेरा है, ये पराया है, ये भाई है, ये बहन है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये सब कहाँ है? मन में। बाकी तो वही 5 तत्व के पुतले, ये पुतलिया सब घूम रही है, पुतलिया चल रही है ना। ये शरीर पुतलिया नाच रही, अपना अपना कर्म कर रही है पुतलिया, और इनमें बैठा हुआ वो अलग है, वो भी सब में एक ही है। वो भी क्या है? एक ही है। तो ये जो संसार है कहाँ है? मन में, बाहर नहीं है। बाहर दिखता है, बाहर दिखता है कहाँ? मन में। जैसे दर्पण में नगर दिखता है कहाँ? नगर बाहर है ना, है बाहर दिखता, दर्पण में है। वैसे ये संसार है मन में और दिखता बाहर है। हाँ जी, विश्व दर्पण दृश्यमान। हमें सेठ जी जो है मुझे याद नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। मेरे भी गड़बड़ करा दें। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्
तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। विश्वम क्या है? दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। दर्पण में दिखाई देने वाली नगरी के समान है इदम विश्वम। स्वात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतम। स्वात्मनि कहाँ दिख रहा है जी? अपने आत्मा। मायया बहिरिवोद्भूतम, माया के द्वारा बहि इव उद्भूतम, बाहर प्रगट के समान उत्पन्न हुआ दिख। यथा निद्रया, कहाँ है? स्वप्न जगत कहाँ है? अंदर। दिखता कहाँ है? स्वप्न जगत कहाँ है? दिखता कहाँ है? नहीं दिखता है। यथा निद्रया यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये। जैसे जाग गया व्यक्ति तो फिर कहाँ है? जाग गया तो फिर नहीं है ना स्वप्न जगत। तो उसको बताएंगे, धैर्य। पहले उसका बताएंगे जिसके पहले वाला समझ में, प्रबोध समय। जब जग गया तो वैसे यह साक्षात कुरुते, जिसको क्या हो गया? साक्षात हो गया। अधिष्ठान का, चेतन का जिसने क्या कर लिया है? यह साक्षात कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम्। अपने अद्वय स्वात्मा को ही जिसने क्या कर लिया है? साक्षात्कार कर लिया है। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्। तो क्या है? ऐसे गुरु मूर्ति को क्या है? नमस्कार। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। ऐसे दक्षिणामूर्ति गुरुदेव को नमस्कार। दक्षिणामूर्ति का मतलब क्या? जो संसार से उदासीन, उपराम, विमुख होकर के बैठे हुए। एक तो संसार की ओर आमुख होकर बैठना। संसारी लोग किधर को मुंह करके रहते हैं? उत्तर की दक्षिण। संसारी लोग किधर को? संसार की ओर मुंह करके बैठते हैं ना, संसाराभिमुख। और जो ज्ञानी है वो, अच्छा जो तत्ववेत्ता है, वो साधक है, उसको उत्तराभिमुख होना चाहिए। उत्तराखंड में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जो साधक है उसको क्या होना चाहिए? उत्तराखंड में आ जाना चाहिए। ये पहले होता था उत्तर दिशा में चले जाओ, क्या बोलते थे? जैसे ही शिष्य आता था गुरु के पास, सेवा आदि कर देता है, प्रसन्न होते, आचार्य उपदेश करते, फिर कहते उत्तर दिशा में। या वहां जाकर के क्या है? तपस्या करो, वही चिंतन करो जो सुना है, श्रवण मनन निधिध्यासन करो। उत्तर दिशा, हिमालय, वैराग्य के लिए उत्तर दिशा में जाओ। अब ज्ञान हो गया तो फिर दक्षिणामूर्ति हो जाओ। फिर क्या हो गया? हाँ, संसार से विमुख ही है। क्योंकि विमुख का मतलब ये नहीं कि कहीं गुफा में जाके बैठ जाए। मतलब इसकी असलियत समझ में आ गई कि ये तो असार, नाशवान, दुख रूप ही है। तो इसमें क्या चित्त को लगाना? तो वो सदा ही आनंद में प्रतिष्ठित है। सदा ही क्या है? आनंद में प्रतिष्ठित है। दूसरों की व्याख्या कराने लग जाते हैं सेठ जी, जो यहाँ है उसकी करते नहीं है। यथा रज्जौ निष्क्रियायाम सर्पाभास विनिर्गमौ। सर्प का आभास और सर्प के आभास का निर्गमन। रस्सी में जैसे सर्पाभास हो रहा है, सर्प दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, और जब रस्सी को जान लिया तो सर्पाभास का निर्गमन हो गया, निकल गया। तो वास्तव में सर्प का होना और न होना, ये दोनों रस्सी में है क्या? कहाँ है? भ्रम में, भ्रांति में, माया में।
अज्ञान में। तो वैसे ही ये जो बंधन मोक्ष है ना, माया क्लिप्तम, माया निर्मित है, स्वात्मनि स्वतः नास्तः, अपनी आत्मा में वास्तव में नहीं है। वास्तव में क्या है अपनी आत्मा? सच्चिदानंद नित्य मुक्त दिव्य ज्ञान है ये। ज्ञान क्या है? ऐसा ज्ञान है, वो अमृत पिला देते थे ना, अमृत मरे हुए को, सब मरे हुए ही तो है। साधो यह मुर्दों का गांव, क्या बोलते हैं? साधो ये मुर्दों का गांव, सब मुर्दे ही तो है, यहाँ जीवित है। जैसे गार्गी ने कहा ना कि यहाँ पुरुष तो क्या 2.5 है, बाकी तो सब कहते क्या है? स्त्री है। बाकी सब क्या है? स्त्री है। गार्गी ने बोला जनक की सभा में, तो 2.5 पुरुष कौन क्या है? एक पुरुष तो है याज्ञवल्क, एक पुरुष हूँ मैं, और ये जनक जो है ना ये आधा है, और बाकी ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, बड़ी बड़ी जटा लटाधारी हैं, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विरक्त शिरोमणि, सबके सब क्या बताएं? ये सब स्त्री है, पुरुष नहीं है। पुरुष तो 2.5 है। तो वैसे संतों ने कह दिया ये तो मुर्दों का गांव, सब मुर्दे ही तो हैं। कौन घूम रहे? मुर्दे घूम रहे। और ज्ञान के बिना तो सब क्या है? चेतन, चेतन के बिना तो मुर्दे ही है ना। और चेतन को जानते नहीं, चिद को जानते नहीं, जड़ मानते हैं ना अपने को। जड़ क्या है? सब क्या मानते हैं? शरीर आदि क्या है? ये जितने भी सब ही तो घूम रहे हैं। और ये सब भी शिव रूप कब तक बने? जब तक इसमें शिव का वास है। किसका वास है? शिव का वास है। शिव कौन है? अपनी आत्मा, चेतन। ये तो सब मुर्दे ही है। तो जो ज्ञान संपन्न है वही वास्तव में शिव रूप मंगल रूप है। अन्यथा तो सबके सब क्या है? मुर्दे ही। देख लीजिए आप लोग, ये तो मुर्दों का गांव है भाई। तो ये बंधन मोक्ष क्या बतला दिए? माया निर्मित है, वास्तविक नहीं। वो तो सदा ही मुक्त हो गया, सदा ही क्या हो गया? मुक्त हो गया। दुख के सागर से सदा ही निर्भय अभय है, आनंद में विराजमान है। आगे वाला श्लोक देखो, 571वां। आवृते सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे नावृत्तिर्ब्रह्मणा काचित् अन्याभावादनावृतम् यद्यस्त्यद्वैतहानिः स्याद्वैतं नो सहते श्रुतिः। श्याल तक पढ़ना था। आवृते सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे न आवृत्तिः ब्रह्मणः काचिद् अन्याभावाद् अनावृतम् यदि अस्ति अद्वैतहानिः स्याद् द्वैतं नः सहते श्रुतिः। आवृते सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे। हाँ जी, आवृते असद
असत्वाभ्याम, अज्ञान की जो आवरण शक्ति, आवृते है माने अज्ञान की जो आवरण शक्ति है, सद माने उसके होने पर, असद माने उसके न होने पर, सदसत्वाभ्याम वक्तव्ये बंध मोक्षणे, अज्ञान की आवरण शक्ति के होने पर क्या कहा जाता है? बंधन। और अज्ञान की आवरण शक्ति के निवृत्त हो जाने पर मोक्ष कहा जाता है। अब समझ लेना, यह ज्ञान की आवरण शक्ति स्वरूप को नहीं ढकती है, बुद्धि को ढकती है। बताएंगे आप, ये भी बताएंगे, स्वरूप को नहीं ढक सकती है ना, बताएंगे। पहले इसको समझिए। तो आवरण शक्ति के सत होने पर, असत होने पर, अर्थात विद्यमान होने पर और उसके हट जाने पर बंध मोक्षणे वक्तव्य, बंधन मोक्ष कहे जाते हैं। बंधन में था, मुक्त हो गया, बंधन में हूं, मोक्ष पाना चाहता हूं, ये जो व्यवहार है ये क्या है? अज्ञान की आवरण शक्ति के कारण से है, स्वरूप में पता है ना कि स्वरूप में नहीं है। जो पीछे शब्द क्या बोल दिया? माया। अब उसको, माया को यहाँ पर क्या बोल दिया? आवरण शक्ति। किसकी है ये? माया की तो है, अज्ञान की तो है आवरण शक्ति। तो न आवृत्ति ब्रह्मणा काचिद अन्य भावाद अनावृतम। हाँ जी, नावृत्ति ब्रह्मणा काचिद, ब्रह्म का कोई आवरण, काचिद ब्रह्मणा आवृत्ति ना, किसी के द्वारा ब्रह्म आवरण नहीं हो सकता, ब्रह्म ढका नहीं जा सकता। काचिद ब्रह्मणा आवृत्ति ना, किसी के द्वारा ब्रह्म की क्या आवरण नहीं हो सकता, आवृत नहीं हो सकता। क्यों? अन्याभावाद, अन्य का अभाव होने से। ब्रह्म क्या है? अद्वितीय है ना, उसके सिवा कुछ है नहीं। तो ये जो माया शक्ति है, ये तो जिसको बंधन भास रहा है, संसार भास रहा है, उनको समझाने के लिए माया को स्वीकार कर लिया। क्या भास रहा है? अपने में जीवपना, अपने में अज्ञान विक्षेप और संसार भास रहा है, तो उसकी व्यवस्था देने के लिए कह दिया क्या? आवरण शक्ति है। क्या बताया था पीछे? आवरण शक्ति अनादि कल्पित अभिन्न शक्ति जो माया है, कार्यानुमेय, कार्य के द्वारा अनुमान करते हैं इसका। क्या करते हैं? है नहीं, लेकिन जिनको कार्य दिख रहा है उनको समझाने के लिए इसका अनुमान करके एक व्यवस्था दे रहे। वास्तव में नहीं। वास्तव में क्या है? वास्तव में तो अद्वितीय, अन्याभावाद, अन्य का अभाव है, अद्वितीय ब्रह्म है। इसलिए क्या है? अनावृतम, सदा ही क्या है? अनावृत है, सदा ही। हाँ, वो आवरण हो ही नहीं सकता। समझ आ गया? क्या बताया? आवरण शक्ति के द्वारा सदसत्वाभ्याम, उसके होने न होने से बंधन मोक्ष कहे जाते हैं। लेकिन ब्रह्मणा काचिद न आवृत्ति, ब्रह्म किसी के द्वारा आवृत नहीं हो सकता, अन्याभावात,
क्योंकि दूसरा है नहीं, इसलिए सदैव अनावृतम, सदा ही क्या है, अनावृत, आवरण होता ही नहीं है। यदि अस्ति अद्वैत हानि, यदि कहो जी नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त भी है नहीं है माया, तो कहते अद्वैत हानि, क्या हो जाएगी, अद्वैत नहीं रहेगा, द्वैत सिद्ध हो जाएगा। और इस बात को श्रुति न सहते द्वैतम, इस बात को श्रुति सहन ही नहीं करती, इस बात को वेद सहन नहीं कर सकते कि द्वैत सत्य है। वेदों का घोषणा क्या है, या इह नानेव पश्यति मृत्यो से मृत्युमाप द्वितीयाद् वै भयं भवति, और जीवो ब्रह्मैव नापरः तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों के द्वारा अद्वैत को सिद्ध किया। क्या सिद्ध किया, तो जो सिद्ध श्रुति का तात्पर्य क्या है, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन, संसार का प्रतिपादन करना श्रुति का नहीं, या और अन्य कर्म कांड या विविध उपासनाओं का प्रतिपादन करना श्रुति का तात्पर्य नहीं है। वो तो केवल क्या है, ज्ञान प्राप्ति के सहायक साधन होने से श्रुति ने उनका निर्वचन किया है। श्रुति का तात्पर्य लक्ष्य वो नहीं है, श्रुति का लक्ष्य क्या है, अद्वितीय ब्रह्म का प्रतिपादन करना, जिज्ञासुओं को अद्वितीय ब्रह्म का बोध कराना, यही श्रुति का तात्पर्य। उसके जो है कर्मकांड भी दिया है, जिसका चित्त अत्यंत मलिन है तो उसको कहते हैं कि शुभ कर्म करो, निष्काम भाव से करो। जिसका चित्त चंचल है उसके लिए क्या विविध उपासनाएं हैं कि उपासनाएं करो पूरी भक्ति श्रद्धा के साथ में, जिससे विक्षेप दूर होए। फिर जो अज्ञान दूर करने के लिए, आवरण शक्ति दूर करने के लिए क्या है, ये ज्ञान है। लेकिन श्रुति का तात्पर्य तो अपनी आत्मा का अद्वितीय ब्रह्म का बोध कराना ही श्रुति का तात्पर्य है। कर्म उपासनाओं का कथन करना श्रुति का तात्पर्य। द्वैतम नो सहते श्रुति, श्रुति जो है द्वैत को तो सहन नहीं कर सकती। जैसे प्रकाश अंधेरे को सहन करता है क्यों जी, दीपक जल जाए अंधेरा भी बना रहे, ऐसा सहन कर सकता है। अंधकार प्रकाश को सहन कर पाएगा क्या, है कर पाएगा नहीं, अंधकार प्रकाश ही हो जाएगा, है ना। वैसे ही ये जो अविद्या माया है ना, ये ब्रह्म विद्या को सहन नहीं कर सकती। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है माया अविद्या ढूंढे भी, लाठी लेके खोजो तो भी ज्ञान होने से, आत्मज्ञान होने से फिर अविद्या माया कहीं दिखती नहीं, क्योंकि वो सहन ही नहीं कर पाती। जैसे अंधेरा था घनघोर, प्रकाश होती पता नहीं, उसमें विलय हो गए। वैसे माया क्या हो गई, माया का कार्य सबका सब अपना आत्म रूप हो गया। सबका सब क्या हुआ, अपनी आत्मा में ही विलय हो गया, आत्म रूप हो गया। तो क्या रह गया, अद्वितीय भाव रह गया, अद्वैतता, एकता, केवलता, यही रह जाती। देखो क्या समझ आ गया ना ये वाला श्लोक। जो आवरण शक्ति के होने न होने से बंधन मोक्ष कहे जाते हैं, लेकिन जो ब्रह्म है वो काचिद न आवृत्ते, किसी के द्वारा भी आवरण
नहीं हो सकता। अन्याभावाद, हेतु क्या दिया है? दूसरा है ही नहीं, इसलिए अनावृतम। ब्रह्म क्या है? अनावृत है। यदि अस्ति चेत, और यदि ब्रह्म से भिन्न अन्य की सत्ता स्वीकारो तो मानो तो अद्वैत हानि ही। अद्वैत की क्या हो जाएगी? द्वैत सिद्ध हो जाएगा। द्वैतम न सहते श्रुति ही, और श्रुति द्वैत को सहन नहीं करेगी। अच्छा, एक चीज और है, तो गुरु जी इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, वो द्वैत का वर्णन कर रहे हैं, ऐसे जैसे दर्शन है। हाँ, और इस द्वैत का बड़े बड़े ज्ञान जैसे तुलसीदास जी, तो राम अब ऐसा है, देखो, एक तो अपना अपना निश्चय और संकल्प और भावना है, एक बात। दूसरी बात, यदि युक्ति प्रमाण तर्क और अनुभव के धरातल पर देखे तो यही सत्य है, यही सत्य है। अब ऐसे तो जैसे जो शंकराचार्य जी महाराज के बाद में जैसे रामानुजाचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य जी हुए, सबके अपने अपने भाष्य हैं। किसी के विशिष्टाद्वैत है, किसी का द्वैताद्वैत है, किसी का भेदाभेद है, हैं? तो अनेकों भाष्य है, अनेकों जो है सिद्धांत स्वीकार किए हुए हैं। लेकिन विचार करने पर और अनुभव के आधार पर तो यही सिद्ध हो। उन्होंने भी बाद में लिखे हैं, अपने अपने सिद्ध किए हैं। तो ऊपर ऊपर का थोड़ा हम लोगों को ज्ञान है। विचार भी हुआ कुछ दिन पहले कि मंगा करके देखे जाए कि उन्होंने क्या तर्क प्रस्तुत किए हैं द्वैत को सिद्ध करने में। वैसे द्वैत को तो नहीं किया उन्होंने, भी अद्वैत को ही सिद्ध किया सबके सब। जैसे विशिष्टाद्वैत, वो भी अद्वैत को सिद्ध करते हैं, लेकिन वो करते अलग तरह से। विशिष्टाद्वैत उसमें भी अद्वैत को ही सिद्ध किया है। उसमें परम सत्ता को मान लेते हैं, परमात्मा। तो वो थोड़ा बहुत भेद है, अधिक भेद नहीं है अद्वैत वाले ही वो भी। इतना क्लियर आता है गुरु जी की अद्वैती है। इतनी क्लैरिटी इसमें गीता में भी आ रहा है, इतनी क्लैरिटी से इसमें भी अनुभव सिद्ध है ना। सुसुप्ति में देख लीजिए, समाधि में देख लीजिए, विचार करके देख लीजिए कि मन जैसे ही विलय हुआ तो क्या है? अद्वैत ही है ना। और आप ये भी नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सुख है उस सुख को जानता है। तो उठ करके क्या कहता है? मैंने उस सुख को जाना, है ना। तो ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल जड़ता आ गई थी। साक्षी था ना, साक्षी है। अब वो बात अलग है, आपको अनुभव नहीं होता है। अब एक बार जागृत में साक्षी का, चेतन का अनुभव हो जाए, उसकी पृथकता, उसकी पृथक आइडेंटिटी अलग, उसका जो वास्तविकता है, उसका अस्तित्व एक बार अलग अनुभव में आ जाए तब आपको दिखेगा। अभी जैसे संसारी लोग हैं, उनके लिए शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन सब एक ही है ना। वे जानते नहीं कि इंद्रिया अलग होती है या प्राण अलग होते हैं या मन बुद्धि अलग, नहीं पता ना। उनके लिए क्या है? एक है। आप लोग जान गए कि शरीर अलग है और इंद्रिया अलग है और प्राण अलग है और मन अलग है और बुद्धि अलग है। तो वैसे ही है, जैसे जैसे जानते जाए तब फिर आगे आगे बढ़ेंगे, तब ये भी जानेंगे कि मन बुद्धि से भी परे, मन बुद्धि से भी अलग इनका साक्षी चेतन है।
आप लोगों के भी दृष्टि में नहीं आता है। किसी को सत्य इससे अलग तो जब ये दृष्टि में आ जाए साक्षी चेतन, तब फिर समझ में आता है कि मन तो मन विलय हो गया, लेकिन उसके पश्चात भी चिद रूपता रही। उसके बाद भी सबका ही विनाश नहीं हुआ, वही ना, सत चिद और आनंद रूपता रह गई है। तो ये तो अनुभव सिद्ध है। यहाँ का है श्रुति नहीं सहन करती द्वैत को, साथ ही साथ आप ये देखो कि अनुभव सिद्ध भी है। ये भी एक प्रमाण, एक प्रमाण तो क्या दिया है, सबसे बड़ा प्रमाण क्या है, श्रुति। कि श्रुति जो है द्वैत को ना सहते, श्रुति द्वैत को सहन नहीं करती है। लेकिन अपना अनुभव भी आप देखिए विचार से, तो भी आप ये अनुभव जानेंगे कि वास्तविक तो अद्वैत, वास्तविक अद्वैत ही है, सच्चिदानंद ही वास्तविक। बाकी सारा द्वैत, सारा दृश्य, सबका सब मन के धरातल पर उकेरे हुए, जैसे दीवार पर चित्र उकेर दिए जाते हैं ना, जैसे चादर पर चित्र बना दिए जाते हैं ना। वास्तविक क्या है, वो चादर है, वो धागा ही वास्तविक है, दीवार ही वास्तविक है। तो वैसे मन के धरातल पर, मन रूपी धरातल पर, और ये सारा जगत दृश्य जीवपना उकेरा हुआ है। तो मन जो चादर दिख रही, चादर भी क्या है, धागे ही तो है। तो वैसे मन जो दिख रहा है ये भी क्या है, आत्मा ही तो है, ब्रह्म ही तो है, ये वास्तविक। इसलिए समझ आ गया जी। अब आगे बतलाएंगे कि ये जो अज्ञान की आवरण शक्ति है, ये भी आत्मा को नहीं ढकती है, ब्रह्म को नहीं ढकती है, बुद्धि को ढकती है। इसको बताने के लिए आगे वाला श्लोक आरंभ होगा, तो उसको तो कल ही बताएंगे। आज तो ये बता दिया है कि जैसे रस्सी में सर्प का होना और न होना दोनों ही नहीं है, दोनों ही अंतःकरण में है, वैसे ही ये बंधन मोक्ष आत्मा में नहीं है, माया निर्मित है। माया की आवरण शक्ति से बंधन मोक्ष, उसके होने पर बंधन कह दिया जाता है, निवृत्ति पर मोक्ष कह दिया जाता है। और जो अद्वितीय ब्रह्म है उसको किसी प्रकार से उसको ढका नहीं जा सकता। और यदि अलग से माया मानोगे तो श्रुति इसको स्वीकार नहीं करती है। अद्वैत ही वास्तविक है। अद्वैत नित्य मुक्त सच्चिदानंद जो ब्रह्म है, यही वास्तविकता है। बाकी सब प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, मिथ्या है। आज इतना ही बात है। ओ